इन दिनों सड़क से लेकर सदन तक ही नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर पर देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में भी गहरी खटास पैदा हो गई है। वो कैसे, आइए बताते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट में शशि थरूर और मनीष तिवारी का नाम शामिल नहीं किया गया। अब इस बात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कयास सबसे बड़ा ये है कि कहीं थरूर और मनीष तिवारी कांग्रेस को अलविदा तो नहीं कहने वाले हैं। हालांकि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का विशेषाधिकार होता है कि वो किस मुद्दे पर सदन के लिए वक्ता चुने और किसे ना चुने। बीते 28 जुलाई को जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान छिड़ा था, ठीक उसी दिन कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से एक पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने मीडिया के एक आर्टिकल की हेडलाइन की कटिंग का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि स्पोक इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई कांग्रेस बेंच्ड शशि थरूर, मनीष तिवारी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर डिबेट। नीचे लिखा था, नन ऑफ द लीडर्स पिक्ड बाय द सेंटर टू रिप्रेजेंट इंडिया ग्लोबली एज पार्ट ऑफ डेलीगेशंस पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर फाउंड अ प्लेस इन द लिस्ट ऑफ स्पीकर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। बस इसी कटिंग को शेयर करते हुए और डेलीगेशन के दौरान की अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट करते हुए मनीष तिवारी ने लिखा कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। साल 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम के गाने के बोल के साथ मनीष तिवारी ने जो न्यूज आर्टिकल की कटिंग पोस्ट की थी, उसमें शशि थरूर और मनीष तिवारी को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में वक्ता क्यों नहीं बनाया गया, यही बताया गया था। राजनीतिक मठाधीशों का मानना है कि मनीष तिवारी की पोस्ट काफी गौर करने वाली है, जिसमें ये लिखा था कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो क्या मनीष तिवारी ये संकेत दे रहे थे कि भले ही उन्हें अगर कांग्रेस की तरफ से भी बोलने को दिया जाता, तब भी वो बोलते सरकार के पक्ष में ही, न कि विपक्ष में। यानी मनीष तिवारी पार्टी लाइन से हटकर सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष रखते। तो क्या इसलिए उन्हें कांग्रेस की तरफ से संसद के लिए वक्ता नहीं बनाया गया? यहाँ पर आपको एक बात और गौर करने वाली बताते हैं। बीती 29 जुलाई को जब ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए, तो उन्होंने सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला को संबोधित करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ भारत की बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मतलब 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर भारत की बात करने की बात से अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। ठीक उससे एक दिन पहले यानी 28 जुलाई को कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी अपनी वेदना शेयर करते हुए भारत की बात करने की बात करते हैं। इससे क्या समझा जाए कि क्या शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी को भी कांग्रेस रास नहीं आ रही है? क्या ये दोनों लोग कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं? फिलहाल अपनी इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मनीष तिवारी ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। ये क्या वजह हुई कि जो है अचानक से आपको भारत की बात याद दिलानी पड़ी? ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंसेस यूल नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। थैंक यू। इसका हिंदी आप कर लीजिएगा खुद ही। ये किसको डेडिकेटेड है सर? वैसे आप खुद ही क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता करिए। क्या आपको मनीष तिवारी के तेवर उखड़े उखड़े नहीं लगे? बिल्कुल लगे होंगे, क्योंकि पहले गाना बाद में मनीष तिवारी का अंदाज शायराना नजर आया है। गुस्सा और शिकायत दर्ज कराने का मनीष तिवारी का ये अंदाज काफी अनूठा है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के साथ प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजे गए थे। मनीष तिवारी 7वें प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। ये प्रतिनिधि मंडल मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका गया था। इसी प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी शामिल थे। शशि थरूर को 5वें प्रतिनिधि मंडल का लीडर बनाया गया था। ये प्रतिनिधि मंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया गया था। सलमान खुर्शीद सांसदों के 3रे प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। ये डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर गया था। सोचने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में हुई बहस के दौरान कांग्रेस के वक्ताओं की सूची में ये चारों नाम नहीं थे। शशि थरूर और मनीष तिवारी को कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान संसद में वक्ता नहीं बनाया, जबकि पहले यही नेता अक्सर कांग्रेस की तरफ से बहस का हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए अब ये चर्चा तेज है कि कहीं थरूर और मनीष तिवारी कांग्रेस को अलविदा तो नहीं कहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।